अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का ज़बरदस्त ड्रामा जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, उनकी न्यू एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता ड्रामे वगैरह देखने का, वो ये शॉर्ट वीडियो देख के उनको पता चल सकता है इस ड्रामे की स्टोरी क्या है। इस ड्रामे की बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। इसका नाम आखिरी बार। और इसमें एक छोटी सी बच्ची होती है, उसके वालिद होते हैं, उसकी दादी होती है, उसकी फूफो होती है और स्टेप मदर होती है, उसकी सतीली माँ होती है। इसकी बहुत मज़े की स्टोरी है। इनके घर में दो मुलाजिम होते हैं, एक ड्राइवर होते हैं, एक मुलाजिमा होती है। इसकी स्टोरी बेसिकली क्या है कि एक लड़की होती है, वो हस्बैंड वाइफ लव मैरिज करते हैं, लेकिन ना जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके जो वाइफ होती है ना वो फोत हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी बच्ची को ना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता। उसकी छोटी सी बच्ची होती है, उसको इम्पोर्टेंट नहीं देता। वो समझता है कि मेरी बच्ची की वजह से इसकी माँ इस दुनिया से चली गई, मुझसे दूर होगी ना, तो वो उसको वैल्यू देना बंद कर देता है। तो उसकी जो फूफो होती है वो उसकी परवरिश करती है, उसकी दादी उसकी परवरिश करती है। उसकी फूफो और दादी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं उस बच्ची से, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अब ना जो उनके घर फूफो सारा देखभाल उसको करती है, उसको स्कूल लेके जाती है, उसको स्कूल से वापस लेके आती है। फूफो भी मैरिड होती है, तो उसकी फूफो कहती है कि भाई मेरे शौहर की बाहर जॉब हो गई है, हम लोग यहाँ से दुबई शिफ्ट होंगे, तो आप ऐसा करें शादी कर लें। तो उसका भाई कहता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मेरे लिए मेरी लाइफ वो ही थी जो मुझसे दूर होगी, मेरी वाइफ, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा ना। तो वो कहते हैं कि आप उस बच्ची के साथ ज़्यादती क्यों करते हैं, आप बच्चे को टाइम नहीं देते, प्यार नहीं देते, वो आपकी बेटी। वो कहता है वो मेरी बेटी नहीं है, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो उससे मोहब्बत ही नहीं करता। तो उसकी दादी और उसकी फूफो से बहुत मोहब्बत करती हैं। बच्ची अपने बाप की मोहब्बत के लिए तरसती रहती है, लेकिन बाप उससे मोहब्बत ही नहीं करता। अब जब फूफो ने यहाँ से जाना है तो फूफो को पीछे कोई चाहिए कि जो उसकी माँ का ख्याल रख सके, उसके भाई का ख्याल रख सके, उस बच्ची का ख्याल रख सके। तो वो ना उसके रिश्ते की तलाश में चली जाती है। उधर दूसरी जो हमारी फेवरेट ड्रामा मेन पार्ट है ड्रामे का, गौहर, वो होती है, उसकी माँ होती है और उसके बाप फौत हो चुका होता है। वो अपने चाचे के घर में रह रहे होते हैं। उसकी माँ कपड़े सिलाई करके घर का निज़ाम चलाती है, तो काफ़ी माँ के साथ अटैच होती है, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो उसकी चाची थोड़ी सी बदतमीज़ होती हैं, उसको घर का काम करवाती हैं, उन दोनों को कुछ समझती नहीं है, उनकी इंसल्ट करती रहे हर टाइम। तो क्या होता है, गौहर सोई होती है कि अगले दिन पता चलता है उसकी माँ फौत हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोती है, डिप्रेशन में चली जाती है। जब वो उसकी माँ फौत हो जाती है, थोड़ी अरसा भी नहीं गुजरता कि उसकी चाची का बर्ताव उसके साथ ख़राब हो जाता है, उसको ताने मारती है, उसको सुनाती रहती है, बदतमीज़ी करती रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और वो ना उसकी चाची अपने हस्बैंड से कहती है इसको निकालो यहाँ से, इसकी शादी करो, हर टाइम रोना धोना लगाई रखती है। तो अब गौहर बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान होती है, वो भी ज़िंदगी से तंग आ जाती है और वहाँ पर वो लड़की अपने भाई के लिए लड़की ढूंढ रही होती है। तो ना गौहर और उस लड़की की मुलाकात ना मार्केट में होती है। गौहर शॉपिंग करने के लिए जाती है, तो उसको वो मिल जाती है, लड़की मिल जाती है, उसका नाम मुझे नहीं आता, वो लड़की मिल जाती है। अब ना उस लड़की को लेस चाहिए होती है। गौहर कहती है कि ये लेस ले ले, क्योंकि दुकान में एक ही लेस होती है, उससे रिलेटेड और लेस नहीं होती। तो गौहर उसको अपनी लेस देती थी, जिसकी वजह से ना वो दूसरी लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है कि कितनी अच्छी लड़की है। तो जब घर आ जाती है, फिर जब रिश्ते वाली उसके घर आती है, वो रिश्ता दिखाती है कि रिश्ते वाली गौहर की पिक्चर ही उसको दिखा देती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है मैं इससे मिलना चाहती हूँ। फिर वो उसके घर जाते हैं गौहर के, फिर उसको देखते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसको सब कुछ बताते हैं कि ये हुआ था, वो हुआ था, जो प्रॉब्लम्स होती हैं। इसकी बीवी थी, फौत हो गई थी, इस बच्ची की पैदाइश के टाइम फौत हो गई थी, तो हम इसकी दूसरी शादी करना चाहते हैं। वो उनका रिश्ता ना डन हो जाता है। अब वो लड़की घर आती है, अपनी माँ को बताती है कि मुझे लड़की बहुत पसंद है, आप भाई हाँ कर दे तो हम ना रिश्ता कर लेंगे। अब लड़का आता है, लड़का कहता है मेरी बात सुनो, अगर शादी करनी है तो अपनी मर्ज़ी से करो, तुम लोग मेरे से कोई भी उम्मीद नहीं लगाना, मैं उसको बीवी वाला का हकूक़ नहीं दे सकूँगा, उसको प्यार नहीं दे सकूँगा, तो इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, पहले बता रहा हूँ। उधर गौहर परेशान होती है, वो कहती है मैं इतनी डिप्रेशन में होती हूँ, मैं किसी का घर कैसे संभाल सकती हूँ। वो ना उस लड़की को कॉल करके कहती है मैंने सुबह तुमसे मिलना है। लड़की कहती है ठीक है। वो अगले दिन मुलाकात करते हैं। गौहर कहती है कि मैं ना इस शादी से नहीं करना चाहती। वो लड़की उसको कहती है तुम्हारे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है शादी ना करने का, क्योंकि तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, वो तुम्हें घर से निकालना चाहती है, तो तुम्हें तो वो तंग करके रखती है कि तुम शादी कर लो,
और सेकंड मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे उस बच्ची के लिए एक ऐसी माँ चाहिए जो उसको अपना बना के रखे, क्योंकि मैं चली जाऊँगी तो वो बच्ची मेरा सब कुछ है। गौर उसकी बातें सुनती रहती है, उसको महसूस होता है कि ये सही कह रही है। फिर गौर शादी के लिए हाँ कर देती है। उधर जब फिर वो लड़का और उसकी बेटी और वो उसकी फैमिली पूरी गौर को देखने जाते हैं तो बेटी को गौर बहुत ज़्यादा पसंद आती है। पहली मुलाकात में खुश हो जाती है, लड़के को भी पसंद आ जाती है। लड़का फिर घर आके शादी के लिए हाँ कर देता है। अब ना शादी के लिए हाँ करता है और उनके घर में 2 मुलाजिम होते हैं। एक मुलाजिमा होती है जो कि घर के जो सौदे में 2 नंबरी करती रहती है, और उनका एक ड्राइवर होता है जो कि वो भी बहुत 2 नंबर होता है। अपने घर में चोरियाँ कर रहा होता है, अपने बेटे को छोटी सी एज में काम सिखा रहा होता है, अपने घर में डाके डाल रहा होता है, और 3 साल से उसके घर में काम कर रहा होता है। लेकिन वो 3 साल से उसके घर में काम कर रहा होता है, लेकिन वो 2 नंबरी करी जा रहा होता है। जब शादी होती है तो उसका शौहर आता है, उसको गौहर को कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं लगानी है, मैं तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखूँगा, और मैंने कोई लव मैरिज नहीं की, तुम सिर्फ घर वालों की मर्ज़ी से आई हो। जिस पे गौहर कहती है कि हाँ ठीक है, मैं घर वालों की मर्ज़ी से आई हूँ, तो बस। तो फिर वो इनफ हो जाता है। फिर गौहर अगले दिन जाती है तो बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है। 5 एपिसोड का रिव्यू दिया मैंने, अगली एपिसोड का रिव्यू दूंगी बहुत जल्द। और गौहर काम कर रही होती है और बहुत अच्छे से उसने सारी फैमिली को संभाल लिया होता है, उस बच्ची को संभाल लिया होता है, उसकी सास को संभाल लिया होता है, लेकिन वो उस लड़के का मन नहीं बदल पाती। गौहर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, काम में बिजी होती है, अचानक से उसको चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जब लड़का उसको देखता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि लड़का जब उसको अपनी फैमिली से फ्रेंड से मिलवाने जाता है तो वो काफ़ी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का ज़बरदस्त ड्रामा जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, उनकी न्यू एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता ड्रामे वगैरह देखने का, वो शॉर्ट वीडियो देख के उनको पता चल सकता है इस ड्रामे की स्टोरी क्या है। इस ड्रामे की बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। इसका नाम आखिरी बार। और इसमें एक छोटी सी बच्ची होती है, उसके वालिद होते हैं, उसकी दादी होती है, उसकी फूफो होती है, और स्टेप मदर होती है, उसकी सतीली माँ होती है। इसकी बहुत मज़े की स्टोरी है। इनके घर में 2 मुलाजिम होते हैं, एक ड्राइवर होता है, एक मुलाजिमा होती है। इसकी स्टोरी बेसिकली क्या है कि एक लड़की होती है, वो हस्बैंड वाइफ लव मैरिज करते हैं, लेकिन जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके जो वाइफ होती है ना वो फोत हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो अपनी बच्ची को ना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता। उसकी छोटी सी बच्ची होती है, उसको इम्पोर्टेंट नहीं देता। वो समझता है कि मेरी बच्ची की वजह से इसकी माँ इस दुनिया से चली गई, मुझसे दूर हो गई ना, तो वो उसको वैल्यू देना बंद कर देता है। तो उसकी जो फूफो होती है वो उसकी परवरिश करती है, उसकी दादी उसकी परवरिश करती है। उसकी फूफो और दादी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं उस बच्ची से, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अब ना जो उनके घर फूफो सारा देखभाल उसको करती है, उसको स्कूल लेके जाती है, उसको स्कूल से वापस लेके आती है। फूफो भी मैरिड होती है, तो उसकी फूफो कहती है कि भाई मेरे शौहर की बाहर जॉब हो गई है, हम लोग यहाँ से दुबई शिफ्ट होंगे, तो आप ऐसा करें शादी कर लें। तो उसका भाई कहता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मेरे लिए मेरी लाइफ वही थी जो मुझसे दूर हो गई, मेरी वाइफ, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा ना। तो वो कहते हैं कि आप उस बच्चे के साथ ज़्यादती क्यों करते हैं, आप बच्चे को टाइम नहीं देते, प्यार नहीं देते, वो आपकी बेटी। वो कहता है वो मेरी बेटी नहीं है, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो उससे मोहब्बत ही नहीं करता। तो उसकी दादी और उसकी फूफो से बहुत मोहब्बत करती हैं। बच्ची अपने बाप की मोहब्बत के लिए तरसती रहती है, लेकिन बाप उससे मोहब्बत ही नहीं करता। अब जब फूफो ने यहाँ से जाना है तो फूफो को पीछे कोई चाहिए कि जो उसकी माँ का ख्याल रख सके, उसके भाई का ख्याल रख सके, उस बच्ची का ख्याल रख सके। तो वो ना और उसके रिश्ते की तलाश में चली जाती है। उधर दूसरी जो हमारी फेवरेट ड्रामा मेन पार्ट है ड्रामे का, गौहर, वो होती है, उसकी माँ होती है, और उसके बाप फोत हो चुका होता है, वो अपने चाचे के घर में रह रहे होते हैं। उसकी माँ कपड़े सिलाई करके घर का निज़ाम चलाती है, तो काफ़ी माँ के साथ अटैच होती है, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो उसकी चाची थोड़ी सी बदतमीज़ होती हैं, उसको घर का काम करवाती हैं, उन दोनों को कुछ समझती नहीं है, उनकी इंसल्ट करती रहे हर टाइम। तो क्या होता है, गौहर सोई होती है कि अगले दिन पता चलता है उसकी माँ फोत हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोती है, डिप्रेशन में चली जाती है। जब वो उसकी माँ फोत हो जाती है, थोड़ी अरसा भी नहीं गुजरता कि उसकी चाची का बर्ताव उसके साथ ख़राब हो जाता है, उसको ताने मारती है, उसको सुनाती रहती है, बदतमीज़ी करती रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और वो ना उसकी चाची अपने हस्बैंड से कहती है इसको निकालो यहाँ से, इसकी शादी करो, हर टाइम रोना धोना लगाई रखती है। तो अब गौहर
बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान होती है, वो भी इस ज़िंदगी से तंग आ जाती है। और वहाँ पर वो लड़की अपने भाई के लिए लड़की ढूंढ रही होती है। तो ना गौहर और उस लड़की की मुलाकात ना मार्केट में होती है। गौहर शॉपिंग करने के लिए जाती है तो उसको वो मिल जाती है, लड़की मिल जाती है, उसका नाम मुझे नहीं आता, वो लड़की मिल जाती है। अब ना उस लड़की को लेस चाहिए होती है। गौहर कहती है कि ये लेस ले ले, क्योंकि मार्केट दुकान में एक ही लेस होती है, उससे रिलेटेड और लेस नहीं होती। तो गौहर उसको अपनी लेस दे देती है, जिसकी वजह से ना वो दूसरी लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है कि कितनी अच्छी लड़की है। तो जब घर आ जाती है, फिर जब रिश्ते वाली उसके घर आती है, वो रिश्ता दिखाती है कि रिश्ते वाली गौहर की पिक्चर ही उसको दिखा देती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है मैं इससे मिलना चाहती हूँ। फिर वो उसके घर जाते हैं गौहर के, फिर उसको देखते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसको सब कुछ बताते हैं कि ये हुआ था, वो हुआ था, जो प्रॉब्लम्स होती हैं। इसकी बीवी थी, फौत हो गई थी, इस बच्ची की पैदाइश की टाइम फौत हो गई थी, तो हम इसकी दूसरी शादी करना चाहते हैं। वो उनका रिश्ता ना डन हो जाता है। अब वो लड़की घर आती है, अपनी माँ को बताती है कि मुझे लड़की बहुत पसंद है, आप भाई हाँ कर दे तो हम ना रिश्ता कर लेंगे। अब लड़का आता है, लड़का कहता है मेरी बात सुनो, अगर शादी करनी है तो अपनी मर्ज़ी से करो, तुम लोग मेरे से कोई भी उम्मीद नहीं लगाना। मैं उसको बीवी वाला का हकूक़ नहीं दे सकूँगा, उसको प्यार नहीं दे सकूँगा, तो इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, पहले बता रहा हूँ। उधर गौहर परेशान होती है, वो कहती है मैं इतनी डिप्रेशन में होती हूँ, मैं किसी का घर कैसे संभाल सकती हूँ। वो ना उस लड़की को कॉल करके कहती है मैंने सुबह तुमसे मिलना है। लड़की कहती है ठीक है। वो अगले दिन मुलाकात करते हैं। गौहर कहती है कि मैं ना इस शादी से नहीं करना चाहती। वो लड़की उसको कहती है तुम्हारे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है शादी ना करने का, क्योंकि तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, वो तुम्हें घर से निकालना चाहती है, तो तुम्हें तो तंग करके रखती है कि तुम शादी कर लो। और सेकंड मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे उस बच्ची के लिए एक ऐसी माँ चाहिए जो उसको अपना बना के रखे, क्योंकि मैं चली जाऊँगी तो वो बच्ची मेरा सब कुछ है। गौर उसकी बातें सुनती रहती है, उसको महसूस होता है कि ये सही कह रही है। फिर गौर शादी के लिए हाँ कर देती है। उधर जब फिर वो लड़का और उसकी बेटी और वो उसकी फैमिली पूरी गौर को देखने जाते हैं, तो बेटी को गौर बहुत ज़्यादा पसंद आती है। पहली मुलाकात में खुश हो जाती है, लड़के को भी पसंद आ जाती है। लड़का फिर घर आकर शादी के लिए हाँ कर देता है। अब ना शादी के लिए हाँ करता है और उनके घर में 2 मुलाजिम होते हैं। एक मुलाजिमा होती है जो कि घर के जो सौदे में 2 नंबरी करती रहती है, और उनका एक ड्राइवर होता है जो कि वो भी बहुत 2 नंबर होता है, अपने घर में चोरियाँ कर रहा होता है, अपने बेटे को छोटी सी एज में काम सिखा रहा होता है, अपने घर में डाके डाल रहा होता है, और 3 साल से उसके घर में काम कर रहा होता है। लेकिन वो 3 साल से उसके घर में काम कर रहा होता है, लेकिन वो 2 नंबरी करी जा रहा होता है। जब वो शादी होती है तो उसका शौहर आता है, उसको गौहर को कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं लगानी है, मैं तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखूँगा, और मैंने कोई लव मैरिज नहीं की, तुम सिर्फ घर वालों की मर्ज़ी से आई हो। जिस पे गौहर कहती है कि हाँ ठीक है, मैं घर वालों की मर्ज़ी से आई हूँ, तो बस। तो फिर वो इनफ हो जाता है। फिर गौहर अगले दिन जाती है तो बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है। 5 एपिसोड का रिव्यू दिया है मैंने, अगली एपिसोड का रिव्यू दूंगी बहुत जल्द। और गौहर काम कर रही होती है और बहुत अच्छे से उसने सारी फैमिली को संभाल लिया होता है, उसके बच्चे को संभाल लिया होता है, उसकी सास को संभाल लिया होता है, लेकिन उस लड़के का मन नहीं बदल पाती। गौहर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, काम में बिजी होती है, अचानक से उसको चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जब लड़का उसको देखता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि लड़का जब उसको अपनी फैमिली से फ्रेंड से मिलवाने जाता है तो वो काफ़ी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसका माइंड चेंज होने लग जाता है। देखते हैं अब वो लड़का उसके लिए क्या करता है। मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यूज़ में। अल्लाह हाफिज़।